एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डिकोड विद सरकारी सिबलिंग्स। आप सभी लोगों के लिए इस चैनल को ओपन किया है जहां पर आप सभी लोगों के लिए जो हमारी सरकारी नौकरी लगने का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर हम लोग कर सके और इसी तरीके से जो आईए का एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी अपन लोग कर रहे हैं। अगर आप सभी लोगों ने चैनल को अब तक फॉलो नहीं किया है, चैनल पर एक बार नजर नहीं मारी है तो थोड़ा समय निकाल के जरूर एक बार नजर मारिएगा। आप लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड, मैथ्स, रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जो ऑलरेडी देखने को मिलेंगे। आईए की तैयारी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर और मैं आप सभी लोगों के लिए आज एक ऐसा हैक लेके आई हूँ जिससे सिर्फ आईए नहीं, जितने भी मेरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो मैंने क्लियर किए हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। नॉट जस्ट मी बट माय ब्रदर एज वेल। हम दोनों ने मिलकर जितने भी एग्जाम्स आज तक निकाले हैं और जो ट्रिक हमारे लिए काम करी है वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। अब 21 तारीख आने वाली है, आप लोगों का एग्जाम बहुत नियर है, तो क्या ऐसा है जो हम लोग के लिए लास्ट के 2-3 दिन के अंदर कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे हमेशा मेरे एग्जाम के अंदर काम दिए हैं, बताती हूँ आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो मैं आप लोगों को एक चीज जो बता सकती हूँ ना, तो वो ये है कि ज्यादातर बच्चे जो है ना वो इस वक्त बहुत ज्यादा करने के बारे में सोचते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आपको यहाँ पर डू नॉट ट्राई टू डू एक्स्ट्रा। जो आपका बेसिक नेचर है, जो आप लोगों का नेचर ऑफ स्टडी है, नेचर ऑफ एप्लीकेशन है, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है। अगर ऐसा ही होता तो सब लोग बहुत सारा पढ़ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो कंपटीशन है आईए का वो बहुत अच्छा है, बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि सब लगे हुए हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। और मैं ये जानती हूं कि सब लोग अपने नेचर के बियॉन्ड जाके भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो ये समय है ना, लास्ट का ये 3 से 4 जो दिन का समय होता है, ये समय एक्स्ट्रा करने का नहीं होता है। जबरदस्ती अपनी एनर्जी वहां पर मत लगाइए, कुछ ऐसा पढ़ने की कोशिश मत करिए जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं या जो आपके नेचर में ही नहीं है, जो आपके फोटे में नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज लगे कि नहीं मैम ऐसा थोड़ी होता है, बट मैं आपको जेन्युइन बोलती हूँ, आज तक मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे डिफिकल्ट सिनेरियो में मैंने एग्जाम निकाला था दैट वाज एसबीआई एसओ का एग्जामिनेशन। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन होता है जिसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए मैंने भरा था और वो मेरा एग्जाम हो रहा था। उसी दौरान मैंने यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करी थी और उसी टाइम मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, फाइनल सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर। उसके बाद में प्रोजेक्ट होता है। अब मेरा जो 5th सेमेस्टर चल रहा था उसके भी एग्जाम्स, मेरा नेट की तैयारी चल रही थी तो उसका भी तैयारी मैं कर रही थी और बीच में आ गया था एसबीआई एसओ का नोटिफिकेशन। दिसंबर के अराउंड आप लोगों का ये एग्जामिनेशन था जो होना था। और अब ये सीन हुआ कि जैसे ही मेरा 6th सेमेस्टर चला उसी दौरान सारी की सारी चीजें हुई, तो प्रोजेक्ट पे भी काम करना, ये भी करना, वो भी करना। बट मुझे ये पता था कि मेरा फोकस नेट पर था, एसबीआई एसओ पे नहीं था, मेरा फोकस नेट पे था। हालांकि नेट को तुरंत पास करते ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी लगती, बट मुझे करना था कि मैंने डिसाइड करा था कि मुझे इस बार नेट क्वालिफाई करना है। अब सीन ये हुआ, उसी दौरान जब एसबीआई एसओ का एग्जामिनेशन निकला तो मैं आपको ये जेन्युइनली बता सकती हूँ, आप सब लोग कंप्यूटर के बच्चे हो तो आप शायद ये समझ पाओगे कि मैंने कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट ऐसी थी जो मैं पढ़ के गई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मतलब डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। ये 3 यूनिट्स थी क्योंकि नेट का एग्जाम होने वाला था, तो मैं जो नेट के लिए पढ़ रही थी ना उसके अंदर मैं ये 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुकी थी अच्छे से, प्रीवियस ईयर वगैरह कर कुरा के सब कुछ कर चुकी थी। और ये सिर्फ 3 यूनिट्स थी जो मैं पढ़ के चले गई थी एसबीआई एसओ का एग्जाम देने। और सिर्फ बता सकती हूँ आप लोगों को कि 25 सीट्स उस वक्त थी और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो आप लोग और समझ सकते हो कि क्या यहाँ पर हाल था। बट स्टिल डजेंट मैटर कि कितनी सीट्स थी, क्या थी, मुझे तो एक ही सीट से मतलब थी ना, अगर मेरा होना था तो हो जाना था। आपको मैं बताती हूँ कि जब मैं एग्जाम देने बैठी थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सिनेरियो वही एग्जाम का था, क्योंकि मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलरली उस एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ, क्योंकि आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हो तो थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट होता है, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़े पढ़ के आते हैं, कोर और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक था। तो उस बिहाफ पर मैंने ये 3 यूनिट्स पढ़ी और जब मैं एग्जाम करने गई तो मैं उसको मॉक टेस्ट की जैसे कर रही थी, कि जो नेट का मॉक टेस्ट होता है ना उसकी जैसे मैं कर रही थी, करती गई, जबकि यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, है ना, कंपटीशन भी बहुत टफ होता है, आप सब लोग जानते हो एसबीआई का एग्जामिनेशन तो कंपटीशन तो बहुत टफ होता है, डिफिकल्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो ये एग्जाम देते हैं। तो जो भी रहा, पर मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क करी कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा या अपने नेचर के बियॉन्ड जाके काम नहीं किया, जो मैंने पढ़ा था बस उसको ढंग से अप्लाई किया। तो बस यही मेरी चीज है कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप लोग अप्लाई करके आते हो ना वही खेल है। भले ही मैं कहती हूँ 5 लाख लोग हो जो फॉर्म फिल कर देते हैं, 5 लाख लोग हैं जो फॉर्म को फिल करके एग्जाम देने चले जाते हैं, बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं
जो सीरियस कैंडिडेट है ना, जो सीरियस कैंडिडेट से मेरा मतलब ये नहीं कि जो पढ़ रहे हैं, पढ़ तो बहुत सारे लोग रहे होंगे, 4 लाख लोग पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ सीरियस कैंडिडेट जिसको पता है कि पढ़ के अप्लाई कैसे करना है, जो एग्जाम टाइम को सिंसियरली अप्लाई करने के लिए दे रहा है, वो बहुत ही कम ऑडियंस होती है और आपको उसी ब्रीड के अंदर आना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि भीड़ चाल का पार्ट बन गया कि उसने ये पढ़ रहा है तो यार वो पढ़ लो, यार वो ये वीडियो देख रहा है तो अपन भी देख लेते हैं, वो ये जीके के करंट अफेयर कर रहा है तो अपन भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। 100 में से 100 तो कट ऑफ जाएगी नहीं, ये तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। हाँ, ये जरूर है कि आपको आपका मैक्सिमम करना पड़ेगा। आप जिसमें बेटर हो आपको उसको और बेटर बनाना पड़ेगा। अगर आपको 80% आता है किसी टॉपिक में तो आपको उसमें 100% करने की ट्राई करनी है। किसी टॉपिक में आपको 20% ही आता है और आप सोच रहे हो कि 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर हम उसको 50% या 100% तक ले जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड लेट्स फेस द रियलिटी, ऐसा होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि जो मुझे आता था मैं वही ठीक से करके आई। एक्यूरेसी का सारा गेम है। हाँ, ये जरूर फायदा है कि आईए का एग्जाम है तो आप सभी लोगों के लिए नेगेटिव एग्जामिनेशन है नहीं, नेगेटिव मार्किंग होने नहीं वाली है। बस वो ई ऑप्शन वाला जो लोचा है वो थोड़ा सा होगा, बट अदर देन दैट सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो चीजें 80% आती है, ट्राई करिए कि उसको आप 100% तक लेके जाइए। प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी पढ़े हो, जो भी, वो 3 घंटे में कैसे अप्लाई करके आते हो वही मैटर करेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूं जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे, अपने रिवीजन पे ध्यान दे। जो भी पढ़े हो उसको अच्छे से रिवाइज करो, भले कम पढ़े हो। आपका सिलेक्शन अगर होना है तो हो जाएगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको एग्जाम में अप्लाई करना आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पर लगती है, एक तो यही थी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि आप सभी लोगों को जो आपका एमसीक्यू सॉल्विंग पैटर्न है उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स देते होंगे, बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं ये भी कहना चाहूंगी अगर आप बहुत सारे एग्जाम देते हो और आपका नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो आप कर रहे हो। हाँ, दूसरे पर डाल देना कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ बहुत हाई गई थी, ये बहुत हुआ था, वो बहुत हुआ था। तो भाई देखो, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, ठीक है ना, 100 में से 90 भी चली जाती है, फिर भी लोगों का तो हो ही जाता है ना। तो अगर हमारी कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, हमको ऐसा लग रहा है हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमको उस हाई तक जाना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरों पे एक्सक्यूज निकालना इज नॉट एन ऑप्शन, कर ही नहीं सकते कुछ। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, बट एट द एंड ऑफ द डे तो बेटा हमको करना ही है, वही करना है, उसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आप 90 जाती है तो भाई आपको लाने पड़ेंगे 91 नंबर, और क्या कर सकते हो, यही ऑप्शन है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ गलती है शायद हम कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज है जो हम बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जब हम लोग एमसीक्यू पैटर्न की बात करें तो कैसे एमसीक्यू पैटर्न सॉल्व करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आपको इसका आंसर आता हो, जरूरी नहीं है। और मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब ऐसा लगता है मुझे कि यार कोई नहीं आता है। हम यहाँ पर थोड़ा एसोसिएटिव मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा लिंकिंग यूज करेंगे। देखो, डीप अंडरस्टैंडिंग या डीप लर्निंग का हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि कैसे एसोसिएशन या लिंकेज निकालना होता है हमको क्वेश्चन के अंदर। एंड वो चीज होती है आप लोगों की जो मैं कहती हूँ चॉइस एलिमिनेशन। अब ये चॉइस एलिमिनेशन जो होता है ना, लोगों को लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चलो ये कर दिया, नहीं। चॉइस एलिमिनेशन इज एन आर्ट, इट्स इन साइंस, आर्ट एंड साइंस का एक कॉम्बिनेशन है। चॉइस एलिमिनेशन में सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ, मान लो कि मैं जैसे कंप्यूटर की हूँ, मैं अपने पे एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरा जीके बहुत खराब है, मैं जीके नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ, बट जीके मेरे को नहीं, और राजस्थान जीके तो बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए मैंने राजस्थान के एग्जाम देना भी छोड़ा, क्योंकि राजस्थान जीके ऐसे समझ लो आपके 1 महीने में आ जाएगी, वो बहुत ही डिफिकल्ट सी चीज है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आपको ये समझना होगा कि मैं उन कॉन्सेप्ट्स पे बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस है, मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है, जिनका बड़ा वेटेज है, मोटा वेटेज है इनका, ऐसा नहीं कि ये कम वेटेज वाले। सबसे ज्यादा तो कंप्यूटर के ही सवाल आएंगे, उसके बाद में मैथ्स रीजनिंग और जीके आप लोगों की मिक्स होकर आएगी। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको क्या करना है, एसोसिएशन लगाना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है वो सोचना है, उसके बिहाफ पर आपको चॉइस एलिमिनेशन लगाना है। चारों में से जो ऑप्शंस हैं आपने देखे, डेफिनेटली आपको पता होगा कि यार ये मुझे आता है, ये मैंने कहीं सुना हुआ है, ये मैंने कहीं नहीं सुना हुआ। अगर आपने तैयारी करी है तो डेफिनेटली क्लिक करेगा कि यार ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने नहीं पढ़ा है। और दोनों क्वेश्चन और ऑप्शंस को जब एसोसिएट आप लोग करोगे, जब इन दोनों की वाइब एसोसिएट हो जाएगी, तब मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है चॉइस एलिमिनेट करने का। चॉइस एलिमिनेशन को लेकर आप चाहते हो कि मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊं एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू, तो जरूर बताइएगा, मैं कल आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगी। बट मैं ये कह रही हूं कि मेन फोकस जो है वो अब आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस पे लगाना है और ज्यादातर क्वेश्चंस पर चॉइस एलिमिनेशन ट्राई करना है,
ठीक है। प्लस जैसा मैंने कहा, अगर आपको जीके नहीं आती है तो ये मत सोचना कि आपके 4 दिन के अंदर धड़ाधड़ जीके पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा। इससे आप सिर्फ अपनी मेमोरी पर लोड ही डालोगे। बेटर ये है जो आता है उसको बेटर करो। 80% आता है तो उसको 100 तक लेके जाने की कोशिश करो। 100 नहीं हो सकता, 95 तक लेके जाने की कोशिश करो। जो आता है उस पर फोकस करो, जो नहीं आता है उस पर फोकस मत करो। मेरा तो यही तरीका रहा है सिलेक्शन के लिए। भाई आपको वही समझा सकती हूँ, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है एंड आई रिस्पेक्ट इट। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करिए। सिर्फ एक सजेशन था जो मैं आपको देना चाहती हूँ। दूसरा है कि प्रैक्टिस करिए चॉइस एलिमिनेशन। जितना ज्यादा चॉइस एलिमिनेशन आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपके लिए होगा, उतने कम समय में पेपर होगा। वैसे समय का इशू आएगा नहीं, 3 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं, बट स्टिल ये ट्राई करिए। इसके अलावा जो मैं लास्ट चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगी वो ये है कि रिवाइज शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। आपकी जो शॉर्टकट कीज है, शॉर्ट ट्रिक्स है, आप उन पर थोड़ा फोकस करिए लास्ट के दिनों में। ये 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी ये करती थी, मैं एक नोट्स बनाती थी और पूरी रामकथा वाले नोट्स बनाती थी। जब नेट के मैंने नोट्स बनाए तो मैंने लगभग 8 से 9 कॉपीज थी जो भर दी, ठीक है, जिसकी बदौलत आज मैंने अपनी हैंडबुक भी निकाली है। बट वो जो नोट्स थे, आपको पता है लास्ट के 3-4 दिनों में मैम रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है इतना हैवी नोट्स को। तो मैं क्या करती थी, नोट्स जब तक छोटे नहीं हो जाए, और ऐसा नहीं हो जाता था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक पेज पे लिख दूं, जब तक ऐसा नहीं हो जाता था, मतलब एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही मैं एक पेज पे बना सकती हूँ। आज आप मुझे बोलोगे तो मैं पूरा एक डायग्राम से बना के पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी हो गई 3-4 साल की, प्लस पढ़ भी लिए हैं इस बिहाफ पर। तो वही मैं चीज बताना चाह रही हूँ कि जितना हो सकता है अपने नोट्स को कंपाइल करने की कोशिश करो। जितना कम कॉपी में होगा उतना ज्यादा दिमाग में चला गया है, ये सोचना है आपको। और आप ये मान के चलिएगा कि आपके लिए जो ये शॉर्ट ट्रिक्स है या शॉर्टकट्स है, इनको आप अलग से एक पेज में लिखिए। अभी भी टाइम है, 17 तारीख हुई है। एक पेज पर अगर आपने नहीं लिखा है तो अलग से लिखिए और उनको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है ना। आपको डेफिनेटली एमएस ऑफिस से बहुत क्वेश्चन देखने मिलेंगे, मैं ये शुरू से बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम जो हो रहा है वो आईए का हो रहा है। आईए की जॉब ही ऑफिस से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। आईए की जॉब ऑफिस और नेटवर्किंग से बहुत रिलेट करेगी, इसलिए इन दोनों के टॉपिक आपको बहुत देखने मिलेंगे। तो आई होप कि ये 3 चीजें, ये 3 बेसिक रूल्स जो मेरे सिलेक्शन में या हमारे सिलेक्शन में हमको काम दिए हैं हम दोनों को, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं। होपफुली इसी तरीके से आप अच्छे से पेपर करके आओगे। इसके अलावा आपके लिए बहुत जल्दी जो है वो मैं चॉइस एलिमिनेशन वाला वीडियो अगर आप चाहते हो तो लेके आऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, रात को 9 बजे मैं 2018 का पूरा पेपर सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो वहां पर भी चॉइस एलिमिनेशन करके दिखाऊंगी कि कैसे किया था मैंने, जरूर बताऊंगी। अगर देखना चाहें तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉट जस्ट आईए पर आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जितनी भी कंप्यूटर की वैकेंसी निकलेगी, सबके लिए यहाँ पर जो है वो आपके लिए क्लासेस होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आप लोगों से रात को 9 बजे। गुड लक।